देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह और आज बात करेंगे हम देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं लैंड जिहाद को लेकर कि किस तरीके से हिंदू लोगों के घरों को खाली करवाया जा रहा है, उनसे किस तरीके से मंदिरों को खाली करवाया जा रहा है। पहली खबर गुजरात से ले रहे हैं। गुजरात के ऐतिहासिक मणि मंदिर परिसर की जगह पर जिहादियों ने कब्जा कर लिया था। जिहादियों ने मंदिर परिसर में दरगाह का निर्माण कर दिया था, जिसके बाद सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के ने अपने चर्चित शो बिंदास बोल में इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद अब गुजरात प्रशासन ने अवैध ढांचे को कठोर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है कि या तो अवैध ढांचा गिरा दिया जाए और आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। तो इस तरह की खबर गुजरात से आई है। मणि मंदिर को जिहादियों से मुक्त कराने का ऐतिहासिक जो है कदम उठाया गया है, जिस खबर को सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता के साथ उठाया था। और गुजरात के बाद अब चलते हैं महाराष्ट्र के सांभाजी, जहां पर हरसुल गांव परिसर से होकर एक प्राचीन खाम नदी गुजरती है, जहां पर कभी एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब ऐतिहासिक मंदिर की जगह प्राचीन खाम नदी को कुछ जिहादियों ने नाले में तब्दील कर दिया। साथ ही किनारों पर मकान बना लिए हैं, जिसके चलते मंदिर का नामो निशान यहां से हट गया है। एक तरफ सांभाजी महानगर पालिका प्राचीन खाम नदी का पुनर्उद्धार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिहादियों ने प्राचीन नंदी जी के आसपास गंदगी कचरे का अंबार लगाया है। हिंदुओं के आराध्य देव का मजाक उड़ाया है। इस पूरे मामले पर प्रशासन का ध्यान नहीं है, जिसके चलते जिहादियों के हौसले बुलंद है और वो अब बची हुई जगह पर भी कब्जा करने की तैयारी में है। तो महाराष्ट्र के बाद अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये भी लैंड जिहाद से जुड़ी हुई खबर है और ये है नागपुर से। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर शहर में मुसलमानों का लैंड जिहाद शुरू हो चुका है। वहां से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। नागपुर शहर के शताब्दी चौक रमानगर माता रेणुका मंदिर के पास सिद्धि अपार्टमेंट में रहने वाले दो खान के साथ एक हिंदू ब्राह्मण नहीं रह सकता है, इस तरह की खबर आई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस शिक्षक को, जिनका नाम श्री रंग है, उनकी पत्नी श्रेया के साथ जिहादियों ने मारपीट की है। इसके बाद उन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं के साथ गुहार लगाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं हिंदू मुस्लिम के चलते पुलिस ने भी उन्हें अपना घर छोड़ने की सलाह दी है। इसके बाद अब पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है सुदर्शन न्यूज से। तो बता दें, महाराष्ट्र के दो हिस्सों से खबरें आई हैं और साथ ही साथ गुजरात से खबर आई है। गुजरात में कार्रवाई करते हुए कहा गया है कि इसमें स्टेप उठाया जाए, ढांचे को गिराया जाए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुस्लिम समुदाय द्वारा आए दिन अवैध मस्जिद के निर्माण की खबरें सामने आती हैं, लेकिन उठाई नहीं जाती। लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद के अवैध निर्माण के लिए हिंसक होते हुए पुलिस के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित बांदी आत्मकूलर में मुस्लिम भीड़ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। शनिवार की इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। इस दौरान श्रीशैलम के बीजेपी नेता बुड्ढा श्रीकांत रेड्डी भी मौके पर पहुंचे थे। इस हमले में कई बीजेपी नेता घायल हुए। बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी वाई सत्य कुमार ने बताया कि अवैध मस्जिद के निर्माण का विरोध करने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। आंध्र प्रदेश बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी इस घटना पर बयान जारी करते हुए कहा कि आत्मकूलर शहर में अवैध निर्माणों को लेकर बीजेपी नेताओं ने राज्य में मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की YSRCP सरकार से सवाल पूछे थे। जब वो लोग प्रशासन के सामने अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, तभी हिंसक भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में उन्हीं पर हमला बोल दिया और उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर डाला। ये शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी इस घटना की निंदा करती है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। ये हत्या का प्रयास है। पार्टी ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है।
आंध्र प्रदेश के डीजीपी का कहना है कि कुर्नूल में कुछ लोग हिंसा भड़काना चाहते थे। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने एसपी को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीकांत रेड्डी की हत्या का प्रयास किया गया। पद्मावती स्कूल के पीछे मस्जिद के निर्माण पर हिंदुओं और मुस्लिमों में संघर्ष हुआ है। मुस्लिम समुदाय ने पुलिस थाने का घेराव किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोला। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। वहीं आपको बता दें, अभी भी इस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। श्रीकांत रेड्डी की कार इस हिंसा में क्षतिग्रस्त हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस पर मुस्लिम भीड़ ने पत्थरबाजी भी की थी। बीजेपी की मांग है कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए। सांबा जी से बाबूलाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता जुड़ रहे हैं। सांबाजी नगर से बाबूलाल हैं और साथ ही साथ हमारे साथ नागपुर से जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी स्नेहल जोशी जुड़ रही हैं और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्नेहल, आपके पास आना चाहेंगे, इस पूरी खबर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है। उनकी आवाज जो है पुलिस तक नहीं पहुंच रही है। जब तक हिंदू संगठन दखल नहीं देते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल पूजा, बताना चाहूंगी क्योंकि ऐसे में जब 7 साल के पहले इस घर की प्रॉपर्टी मतलब सेलिब्रेट हुई थी, उस समय बिल्डर ने भी नहीं बताया था कि उनके नीचे वाले 2 फ्लैट है, क्योंकि सिंगल फ्लोर पर सिंगल पर्सन का फ्लैट है। इस तरीके के 3 ही फ्लोर है और 3 फ्लोर में सबसे ऊपर में ये जो पोखली फैमिली है वो वहां पे रह रही थी, हिंदू फैमिली, जो पिछले 7 साल से लगातार वहां पर है। लेकिन सबसे नीचे वाला एक जो फ्लैट है वो भी खान को दिया गया है और बीच वाले को किसी दलाल सरनेम वाले को वो फ्लैट बेचा गया, ऐसी जानकारी है। लेकिन वहां पर रहने आया हुआ जो बंदा है वो मुस्लिम फैमिली है और ऐसे में दोनों ने मिलकर इस हिंदू फैमिली को परेशान करके छोड़ा है और उनको जान से मारने की भी धमकी दी है। इतना ही नहीं, वो तो सरकारी स्कूल में शिक्षक होने की वजह से उसे धमकाया जाता है कि हमारी जो 9वीं क्लास की लड़की है उसका रिपोर्ट आपके खिलाफ दर्ज करेंगे, आप पे पोक्सो लगेगा। ये ऐसे इस तरीके से धमकाया डराया जाता है, उनको बोला जाता है कि पूरे जो कानून है वो आपकी तरफ नहीं है। स्नेहल, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप जुड़ी रहे क्योंकि हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है। जी जी, स्वामी जी आपका स्वागत है। जय हो आशीर्वाद जी। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से शहर, देश के अलग अलग शहरों से, गुजरात की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, वहां पर लैंड जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। हिंदुओं को उनके ही घरों से बेदखल किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए? स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। स्वामी जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार फिर से स्वामी जी से संपर्क करने की कोशिश की जाए। और मैं बाबूलाल आपके पास आना चाहूंगी कि लैंड जिहाद की अगर बात करते हैं, मंदिरों को तोड़कर, मंदिरों को जो है नेस्तो नाबूद करके उन पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं, क्या इस बारे में हिंदू संगठन जब तक दखल नहीं देंगे तब तक क्या कुछ नहीं होगा? बिल्कुल पूजा, देखिए इसी तरह की पूरे देश में हम देख सकते हैं कि लैंड जिहाद का ये जो गौरव धंधा लगातार जारी है। संभाजी नगर की हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कि खाम नदी, जो कि एक ऐतिहासिक नदी है, प्राचीन नदी है, और इस नदी के अंदर राजा विक्रमादित्य जिन्होंने उज्जैन के मंदिर का निर्माण कराया था, उन्हीं राजा विक्रमादित्य ने खाम नदी के किनारे पे कई मंदिरों को निर्माण किया था, जिसमें एक संभाजी नगर के हरसुल परिसर के खाम नदी में भगवान शिव जी का मंदिर है। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं सबको कि वहां पे जो है नंदी जी, जो भगवान शिव के सामने जो नंदी जी विराजमान होती है, वो नंदी जी अभी भी वहां पे मौजूद है। लेकिन शिव जी का जो मंदिर है वो जमीन में दब गया है,
जिसके चलते वहां के जो आजू बाजू के परिसर के जिहादी थे, उन जिहादियों ने उस नदी पर पूरा कब्जा करके नदी को नाले में तब्दील कर दिया है। यानी कि अभी वहां आप जाके देखेंगे तो आपको नदी नहीं दिखाई देगी, नाले दिखाई देंगे, और उस नाले के अंदर ड्रेनेज का पानी, जो गंदा पानी है ड्रेनेज का, वो पानी वहां से बह रहा है। जो शिव जी का स्थान है, पवित्र स्थान, वहां पे जो है तो गंदगी और कूड़े कचरों का ढेर लगा हुआ है। हालांकि इस मामले में अब हिंदू संगठन सामने आ रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो प्राचीन शिव जी है उनको वापस जमीन में खोद के वहां से शिवलिंग को निकाला जाए, उन्हें पुनः जो यहाँ का मंदिर है उसका निर्माण किया जाए। पुरातत्व विभाग से भी मांग की जा रही है कि पुरातत्व विभाग से संज्ञान में ले। अब दूसरी तरफ लगातार देख रहे हैं कि जिला प्रशासन इसी खाम नदी के विकास के नाम पर करोड़ों। जी बाबूलाल हमारे साथ स्वामी जी भी हैं। स्वामी जी, आपसे दोबारा मैं सवाल करना चाहूंगी कि अगर जिस तरीके से बात करते हैं हमारे मंदिरों को, हमारे घरों को जो है जिस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है, उस पर अवैध कब्जा जो है मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जा रहा है, अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं खाब नदी की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मंदिर की, तो इस तरीके से हमारी नदियां, उन पर कब्जा हो रहा है। कैसे जो है इससे जो है हम मुक्त हो सकते हैं? धर्म की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, अपने मंदिरों की रक्षा, अपनी पवित्र नदियों की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? मैंने हरिओम जी 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 मैंने पहले भी कहा है जी कि एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है जी, और अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र ये है जी कि भारत के एक एक हिंदू को समाप्त किया जाए जी, और भारत में म्यांमार जैसी स्थिति निरंतर बढ़ाई जा रही है जी तो जिससे एक भी हिंदू जीवित ना रह सके, जी उसी के तहत उसकी लैंड जिहाद का काम है। जी और आपको शायद मालूम होगा कि आप लोग बड़े जागरूक पत्रकार हैं जी, और सुदर्शन चैनल को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा जी कि आप सारे चैनलों से अलग हट करके जी भारत की अस्मिता को बचाने के लिए आप काम करते हैं। जी आपको जानकारी दे दूं एक षड्यंत्र कैसे है लैंड जिहाद का। जी जहां पूरा हिंदू मोहल्ला और एक गांव होता है, जी वहां एक व्यक्ति जाता है जी 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 और वहां एक हिंदू की जमीन बहुत महंगी खरीदता है। जी पहली जो जमीन खरीदी जाती है वो बहुत महंगी होती है। जी उसके बाद जो है कहा जाता है हम 2 लोग रहेंगे उस घर में, जी जी लेकिन उस घर में 25 लोग पहुंच जाते हैं जी और ये 25 लोग जो है जी योजना के तहत जाते हैं जी तो वहाँ पर पड़ोसी हिंदुओं को परेशान करते हैं, जी, अगल बगल के हिंदुओं को। जी और पड़ोसी हिंदुओं को परेशान करने का इनका तरीका है जी उनकी बहू बेटी पर कब्जा करते हैं, हमला करते हैं, जी जी उनके परेशान आने जाने में करते हैं जी और हड्डी और मांस के टुकड़े उनके घरों में फेंकते हैं। जी उनको मजबूर कर देते हैं कि उनको जमीन बेचना पड़े, फिर उनकी सस्ती जमीन अड़ोस पड़ोस में खरीदी ली जाती है जी और यही क्रम पूरे मोहल्ले में चलता है। जी पता लगता है कि 2-3 साल में पूरा मोहल्ला खाली हो गया, जी वो अब जी पूरे गांव के गांव खाली हो रहे हैं। जी आप आश्चर्य करेंगे जी 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 कि इनके बीच में जी अगर 100 लोग भी हैं तो रहना मुश्किल है, जी और हमारे बीच में ये एक भी रहते हैं जी तो बड़े आराम से रहते हैं जी और इतने आराम से रहते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि इनका एक व्यक्ति भी हमको समस्या पैदा करता है। जी जाहिर सी बात जी। जैसे मैंने कहा जी स्वामी जी माफ कीजिएगा, एक सवाल और है कि यहाँ पर जब तक हिंदू संगठन दखल नहीं देते हैं तब तक पुलिस कुछ नहीं करती, प्रशासन कुछ नहीं करता, आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। हमारे साथ 2 रिपोर्टर भी हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से हिंदुओं को उनके घर से निकाला गया, उनको परेशान किया गया और पुलिस कहती है कि आप अपना घर छोड़ो और कहीं किराए पर रह लो। तो ये प्रशासन का, पुलिस का रवैया भी जो है कहीं पर सकारात्मक नहीं दिखाई देता है। असल में क्या है कि पूरे देश में एक फैशन चला है जी, और वो फैशन ये है कि हिंदुओं के खिलाफ काम करना सेकुलर माना जाता है और जी। सेकुलर का अर्थ केवल यही रह गया है जी कि कैसे हिंदू को समाप्त किया जाए जी और हिंदू के हमला किया जाए। तो ये जो सरकारें हैं वो सब सेकुलर हैं, जी। पुलिस प्रशासन सेकुलर है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है, आज तक उनको समझ में नहीं आता कि वो सेकुलर के नाम पे वो भी अपनी आत्महत्या कर रहे हैं
जी वो ये सोचते हैं जी कि बाकी हिंदू खत्म हो जाएगा, हम पुलिस में हैं, हम फोर्स में, हम सुरक्षित रहेंगे। जी लेकिन अब ये उनको ज्ञात नहीं है, सेकुलर सरकारों को, नेताओं को, जी कि वो भी यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते। जी और म्यांमार इसका उदाहरण है। जी म्यांमार में सारे लोग ऐसे ही सोचते थे जैसे यहाँ सोचते हैं। जी और एक दिन स्थिति ये आई थी जी। कि जो भी रास्ते से निकलता था, जी चाहे वो नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार के लोग हों, और उनको हमला किया जाता था। जी, थोड़ी जी, देर बाद बात करेंगे। जी जी धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। है, जी ठीक जी है। धन्यवाद। मैं वापस स्नेहल आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जिस तरीके से अगर हम बात करें, श्रीरंग जी की बात करें, उनका परिवार जो है अपना घर छोड़ के जाता है। उन्होंने कई संगठनों के पास जो अपनी गुहार लगाई, एनजीओज के पास गए, पुलिस के पास गए, आखिर में उन्होंने सुदर्शन न्यूज से जो है रिक्वेस्ट की है कि वो उनकी मदद करे। तो क्या आपको लगता है कि जो आसपास संगठन एनजीओज के नाम पर काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हिंदू परिवारों को सपोर्ट नहीं करते हैं? स्नेहल, जब जिस समय सरकारी नौकरी वाला अगर मुलाजिम कोई है और उस पर अगर काटपीट इस तरीके की आती है तो वो डर जाता है, और बाकी लोग भी उसे सपोर्ट करने के लिए भी डरते हैं कि कहीं इसमें उनके साथ अपनी भी मतलब बदनामी ना हो, या फिर ऐसे में, या फिर इस पे अगर जान पर आ रही है इसके तो साथ में अपने जान पर भी ना आए, या किसी की जान ना चली जाए। क्योंकि ये लोग जो है वो कानून के साथ, कानून को तो हाथ में लेते ही है, साथ में उनकी गुंडागिरी इस तरीके से बदतर हो जाती है कि घर के औरत लोग भी डर जाते हैं। ऐसे में घर के एक और अपने विभक्त परिवार होने की वजह से एक अकेला आदमी पूरा परिवार को इस आफत से नहीं बचा पाता, और उसके लिए वो पलायन करने की ठान लेता है। ऐसे में जब हिंदू संगठन अगर सक्षम अगर मिलती है, जैसे राष्ट्रीय बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इनका काम ही है कि वो हिंदुओं की संगठनों को लेकर इन फंसे हुए हिंदुओं की जो है वो उनके तरफ से खड़े रहे, और इन्हीं के पास जब वो आते हैं तभी काम होता है। बाकी एनजीओ तो कोई काम नहीं करता, बस हिंदू संगठनों में यही संगठनाएं हैं जो गिनकर कुछ और भी है जो इनके साथ खड़े होते हैं। क्योंकि ये बात सिर्फ कानूनी नहीं होती, मरने और मारने का जज्बा रखने की भी बात जब होती है तब हिंदू संगठनाएं काम में आती है। जी 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 बाबूलाल, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लैंड जिहाद की, अभी जो ताज़ा मामला सामने आया है, मणि मंदिर, गुजरात में मणि मंदिर है, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं एक प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो है कहा गया है कि जो ढांचा है उसको, जो अवैध कब्जा है, जो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है, उसको हटाया जाए, जल्दी से जल्दी किया जाए। तो इस तरह से जब तक प्रशासन का, जब न्यायालय का दखल नहीं होता, तब तक इस तरह की चीज सामने नहीं आती है। बिल्कुल देखिए, इसी की वजह से जो है ये लगातार इस तरह की घिनौनी हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। सरेआम जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो नदी है, खाम नदी, पवित्र शिव जी के पवित्र मंदिर वहां पे है, उस नदी में अवैध तरीके से इमारतें खड़ी कर दी है, और इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासन को बार बार बताया जाता है स्थानीय नागरिकों द्वारा। बाबूलाल, इस संदर्भ में क्या कोई जो है कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन दाखिल की गई है, कोई दखल दिया गया है पुलिस द्वारा? ये भी जानना चाहेंगे आपसे। पुलिस में किसी ने कंप्लेंट की है कि न्यायालय का दरवाजा किसी ने खटखटाया है? देखिए, अभी इस मामले के अंदर न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है, ना ही पुलिस में इसकी कंप्लेन हुई, क्योंकि ये मामला अभी उजागर हुआ है। इसके चलते आप हिंदू संगठन इसके ऊपर बैठक भी ले रहे हैं, बातचीत चल रही है, और सबसे पहले वो पुरातत्व विभाग को इसका एक नोटिस, इसकी कंप्लेंट देंगे कि पुरातत्व विभाग, जिनका काम है कि पुरातत्व विभाग के पास पूरा इतिहास है, सबसे पहले इस इतिहास को खंगाले, इसे वापस, और उसके बाद सारे सबूतों के साथ हिंदू संगठन न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, क्योंकि मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हिंदुओं के भगवान जिन्हें हम पूछते हैं आराध्य देव, एक प्राचीन है। इतिहास में हम देखते हैं कि इन प्राचीन मंदिरों को दुष्ट औरंगजेब ने नष्ट किया था, और जी वो तो इतिहास सबको मालूम है किस तरीके से मंदिर ध्वस्त किए गए, मस्जिद बनाई गई। स्वामी जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम बात करते हैं, हिंदू मंदिर तब तक नहीं बचाए जा सकते जब तक सरकार की नीयत साफ ना हो, जब तक प्रशासन की नीयत साफ ना हो। वास्तव में जी, सरकार जो है वोट तो लेती है हिंदुओं से जी,
लेकिन हिंदुओं के लिए काम कोई नहीं करती जी। हिंदुओं को सरकारें बेवकूफ बनाती हैं जी। और ये जब तक उसको अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं होगी जी 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 तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता। जी। जी स्वामी जी, स्वामी जी आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो बता दें कि हमारे साथ स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज थे, जिनका यही कहना है कि जब तक प्रशासन और सरकार जो है वो नहीं आंखें खोलती तब तक हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पाएगी। सरकारें हिंदुओं से वोट लेती हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं करती हैं, तो ये एक बड़ी बात कही है। बाबूलाल, वापस आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, खाम नदी के पास जो है मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, नामो निशान तक नहीं रहा है अब मंदिर का, और साथ ही साथ मंदिर के आसपास की जो जमीन थी वहां पर भी मकान बना लिए गए। तो अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी हिंदू संगठनों द्वारा? देखिए, हिंदू संगठनों के द्वारा प्रशासन को ये जानकारी, हालांकि सबसे पहले मैं एक बार और बता दूं, पूरे देश के सामने, सबके सामने ये जो तस्वीर आई है, ये जो खबर सामने निकल कर आई है, सुदर्शन न्यूज की वजह से आई है। सुदर्शन न्यूज ने इसे प्रमुखता से चला है इस खबर को। उसके बाद हिंदू संगठन जाके लोगों को मालूम पड़ा है कि हाँ, इस नदी में शिव जी का प्राचीन मंदिर था। अब बड़ी संख्या में वहां पे साफ सफाई भी की जा रही है, वहां पे दीवा वगैरह लगाकर पूजा भी की जा रही है। लेकिन अब वहां पे जो है अतिक्रमण करके जो नाला बना दिया है नदी को, उस प्राचीन नदी को वापस दोबारा से उसका नदी का निर्माण किया जाए, ये अतिक्रमण हटाया जाए, इस तरह की मांग की जा रही है। और इसके लिए न्यायालय में भी जा सकते हैं। हालांकि न्यायालय में जाने के लिए इसके ऊपर काफी साधु संतों की एक बैठक भी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि अयोध्या में श्री प्रभु श्री राम मंदिर के लिए न्यायालय में जाने के बाद क्या हुआ, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। तो सीधा सीधा इसके ऊपर पहले दबाव बनाकर इस तरह का अतिक्रमण हटाए। हालांकि महाविकास आघाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में, और महाविकास आघाड़ी सरकार में ठाकरे सरकार, जब बाला साहब ठाकरे थे, उनसे बहुत उम्मीद थी हिंदुओं की, लेकिन वो उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब अभी महाविकास आघाड़ी कांग्रेस और एनसीपी के साथ में, ऐसे में हिंदुओं की मदद वो सरकार करे, ये सवाल भी नहीं बनता है। ऐसे में सरकार से उम्मीद भी नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं न्यायालय का ही रास्ता है हिंदुओं के पास जाने की। जी जी जी। स्नेहल हमारे साथ जुड़ी है। स्नेहल, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे आना चाहूंगी, जिस परिवार को उसके घर से निकाल दिया गया है, वहां पर आसपास ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के साथ, मुस्लिम खानों के साथ जो है वो हिंदू नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में अब इस परिवार के सामने क्या रास्ता बचा है, जबकि पुलिस कुछ नहीं कर रही है? क्या वो सीधे अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल ऐसी जब सरकारी जो नौकरी उनकी होने की वजह से वो लगातार डरते माहौल में थे, किसी भी तरीके से उनको कोई भी सपोर्ट न मिलने की वजह से, और वो डिप्रेशन में चले गए। आखिरकार ऐन दिवाली के दिन उन्होंने अपने घर से पलायन किया और एक किराए के मकान में वो इस समय रह रहे हैं। 3 महीने अब वो हो चुके हैं। अब संगठन, जो हिंदू संगठन उनको सुदर्शन की वजह से मिला है, उनका कहना है कि अच्छा एक ड्राफ्टिंग करते हैं और फिर से एक बार पुलिस कार्रवाई शुरू करते हैं, डायरेक्ट अब कोर्ट में जाकर अपील करते हैं, क्योंकि हम फिर से आना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की मानसिकता, मनस्थिति नहीं है हमें रखने की, क्योंकि ये ना ही उन लोगों को रहने दे रहे हैं, ना ही उनके कोई किराएदार वहां पर रहने जाए तो उनको रहने दे रहे। उनका साफ कहना है कि 2 मुसलमानों के साथ एक हिंदू नहीं रह सकता। तो आने वाले समय में फिर एक बार हिंदुओं को संगठित होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और इस हिंदू फैमिली को न्याय दिलाने के लिए संगठित होना, यही एक सबसे बड़ा। स्नेहल, जो आसपास के और हिंदू फैमिलीज हैं, क्या उन्होंने आवाज नहीं उठाई जब इस परिवार के साथ ऐसा हो रहा था? एक्चुअली ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरिया से आए हुए लोग हैं, थोड़ा सा ब्राह्मण फैमिली है और शिक्षक है, तो सवेरे से मतलब शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, तो अपना अपना देखने वाली फैमिली है, ना किसी से लेना है ना देना है। आखिरकार ये जो सिंगल फैमिली का जी बहुत बड़ा ये इसमें मतलब उनका बैकफॉल रहा है, बैकफॉल रहा है, क्योंकि इन्हीं का किसी के साथ संबंध नहीं था। तो फिर अब जब इन पर आई है गदा, तो
अब इनके साथ कौन खड़ा रहेगा, क्योंकि अब ऐसी भी सोच रखना जरूरी है कि सामाजिक सौहार्द होना कितना जरूरी है, क्योंकि हम संगठित नहीं होंगे, जो अकेला रहेगा उस पर यही बात दोहराई जाएगी। पूजा जी स्नेहल, आपने बहुत बड़ी बात की है कि अगर एक हिंदू परिवार को बचाना है तो आसपास के जो हिंदू लोग हैं, हिंदू परिवार है, हिंदू समाज है, उसको सामने आना होगा, एकजुट होना होगा, तभी ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, तभी वो सुरक्षित रह सकते हैं। स्नेहल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद भी सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। जय हिंद।